हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो आज अपन पढ़ेंगे क्या, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करूं, अब भी अपन ने अगर नहीं देखा हो पुराना वाला वीडियो, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हो। प्लस आप ये भी देख सकते हो कि उसमें मैंने सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन वाला वीडियोस भी अपलोड कर दिए। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, मैं वाले वीडियो ही बना दूंगा। फटाफट से इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं कि सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और उसी के साथ उनको एक और डाउट ये आ रहा है कि सर थोड़ा सा ये बता दो उसके रेशो में क्या सीन आता है या क्या रेशो बनते हैं। तो अपन उसको फटाफट करके देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब आपको एक चीज तो बहुत अच्छी हो गई है कि आपको इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो कट चुका है, तो आपको सिर्फ पढ़नी है हेरिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? बेसिकली अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज जस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या है बच्चों? इट इज जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बात समझ में आ रही है? जनरेशन टू अनदर। जैसे अगर आपने देखा होगा कि किसी के बाल कम होते हैं तो देयर इज अ चांसेस कि उनके फैमिली में हेरिडिटी होती है कि यार उनके पापा के भी कम होंगे, या उनके बाल्डनेस बोलते हैं। या आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है ये अटैचमेंट ऑफ ईयर लोब। किसी किसी के कान जो ऐसे यहाँ पे चिपके रहते हैं, किसी किसी ऐसे फ्री रहते हैं। या आप देखोगे कि यू लुक समवॉट सिमिलर टू योर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि आपको वो चीजें पास ऑन हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब हो क्या रहा है समझो। अभी अपन ने लास्ट वाला जो लेक्चर देखा होगा आपने, रिप्रोडक्शन वाला, नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अगर आपने देखा तो आपको मालूम पड़ा था कि भैया मेल होता है, फीमेल होता है। मेल से आते हैं स्पर्म, फीमेल से आते हैं ओवम। दोनों क्या होते हैं? दोनों क्रॉस होते हैं और क्या बन जाता है? जाइगोट। अब एक बात को समझो, ये क्या है? ये एक स्पर्म सेल है। ये क्या है? एक स्पर्म सेल है। ये क्या है? ओवम सेल है। मतलब सेल है तो सेल के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम। अरे हाँ है ना, सेल है तो सेल के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम। टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होंगे? कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसी सेम चीज यहां पे भी चलेगी। 23 पेयर में से 22 पेयर जो है वो क्या कहलाते हैं? 22 पेयर कहलाते हैं क्या? ऑटोसोम। 22 पेयर क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। और एक पेयर क्या कहलाता है? एक पेयर कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर इज कॉल्ड ऑटोसोम एंड एक पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अब एक बात को समझो, यहाँ पे एक टॉपिक अपन खत्म करेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या? सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मान लो देयर इज अ वुमन दैट इज प्रेग्नेंट। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे वो लड़का है कि लड़की है? तो आई नो द प्रेडिक्शन। कैसे? अपन ये बता सकते हैं कि भैया या तो वो लड़का है या तो वो लड़की है। कैसे अपन उसको देखेंगे? तो देखो ये थोड़ा सा इसको पूरा सिनेरियो को याद रखना, वहां काम आएगा। 22 पेयर जो रहते हैं वो कॉमन होते हैं किसमें? बोथ। इट इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। इट इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। इस बारे में ध्यान रखना। बट जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, ये जो होता है ये XY, ये होता है मेल में। और फीमेल में कौन होता है? फीमेल में होता है XX। आर यू गेटिंग दैट? मेल में होता है XY और फीमेल में क्या होता है? XX। आर यू गेटिंग दैट? इस पूरे सिनेरियो को याद रखना। अब हेरिडिटी मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। मैंने इतना सब इसलिए बताया कि देखो मेल और फीमेल से 23 दोनों अलग अलग क्रोमोसोम आ रहे हैं। अलग अलग क्रोमोसोम आके एक नया जाइगोट बन रहा है जिसके अंदर ये दोनों के कैरेक्टर है। तो जब इस दोनों के कैरेक्टर इसमें आए, इसका मतलब इसके अंदर क्या आने चाहिए? चेंजेस। वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं बनेगा, देयर शुड बी सम चेंजेस। क्योंकि क्या हो रहा है, यहां से और यहां से अलग अलग टाइप के क्या आ रहे हैं? अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम आ रहे हैं और दोनों मिक्स होके जाइगोट या न्यू बॉर्न में आ रहे हैं। इसके कारण देयर शुड बी सम वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इट इज द चेंज। इट इज द चेंज इन द कैरेक्टर। देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? वेरिएशन इज द चेंज। वेरिएशन इज द चेंज। Variation is the change in character. Variation is the change in character। एक बात को समझो, कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर को हम कहते हैं ट्रेट्स। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर वाली बात करेंगे उसको आपको हम क्या कहेंगे? ट्रेट्स। आर यू गेटिंग दैट? जाइगोट, ट्रेट, होमोजाइगो, हेटेरोजाइगस, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अब हमको आएगा जाइगोट। जाइगोट क्या होता है बेटा? तो जाइगोट याद रखना, जब भी मेल के अंदर जो भी सेल होता है जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं मेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं हम उसको? मेल गैमेट्स।
फीमेल के अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स। आर यू गेटिंग दैट? एक को बोलते हैं हम मेल गैमेट्स, एक को बोलते हैं हम फीमेल गैमेट। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों एक साथ मिलते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं बच्चों, जाइगोट। वो क्या बना लेते हैं, जाइगोट। अब देखो दो चीज होती है, एक होता है होमो जाइगोट या होमोजाइगस, एक होता है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस या होमोगैमेट्स या हेटेरोगैमेट। बेसिकली होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो जैसे एक्स एक्स, ये क्या है बेटा, सेम। ये क्या है, सेम, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। ये एक्स वाई है, तो ये क्या है बेटा, डिफरेंट, तो ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। बात समझ में आ रही है? एक्स एक्स, जैसे कैपिटल टी, ये क्या हो गया, होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। स्मॉल टी, अभी भी देखो बात को समझो, ये दोनों सेम है, दोनों छोटे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस। आ रही क्या बात समझ में? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अगली चीज अगर अपन समझे, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, वेरिएशन क्या होते हैं ये तो आता ही आता है, साथ में एक क्वेश्चन जो आया है, मैंने अभी एग्जाम में नोटिस करा है, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आया जिसको बोलते हैं व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है उसकी बात को समझो। इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेरिएशन चेंजेस इज देयर इन द ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन है, इसका मतलब क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज व्हाई द वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, वेरिएशन जो है, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेरिडिटी। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है किसमें, हेरिडिटी में। वेरिएशन हेरिडिटी में इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बेसिक हेरिडिटी का बेसिक ही क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन नहीं होगा तो हेरिडिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं किसमें, वेरिएशन में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन से क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन से क्या आता है, वेरिएशन से इवोल्यूशन आता है। इवोल्यूशन का मतलब देखो क्या हुआ कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म था जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा था, अब अगर वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है उसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व हो रहा है मतलब डेवलप हो रहा है। आगे बात करते हैं, एक तो ये वाली चीज वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा अब चलो आगे देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं। अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर अपन देखें तो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होती है, सेल होती है। ह्यूमन के अंदर क्या होती है, सेल होती है। सेल कैसे बनी है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। मैंने अभी आपको क्रोमोसोम की पूरी पिक्चर समझा दी। क्रोमोसोम के अंदर क्या है पता है, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो है, ये डीएनए की जो फंक्शन यूनिट है उसको कहते हैं हम क्या, जीन। डीएनए की जो फंक्शन यूनिट है उसको क्या कहते हैं हम, जीन। बात को समझो, वो जो इतनी सी सेल है जो हमको दिखती भी नहीं है, उसके अंदर क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और हमारी बॉडी पूरी की पूरी अलाइन है सिर्फ और सिर्फ उस डीएनए के कारण। अगर आप देखोगे तो ये वाला डीएनए और आपके पेरेंट्स का डीएनए दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में दोनों के डीएनए कैसे मैच कर रहे हैं। तो हमारे उस एक छोटी सी सेल जो कि आंखों से दिख नहीं सकती, उसके अंदर एक छोटा सा डीएनए जो तो और नहीं दिख सकता, उस डीएनए के अंदर जो जीन होती है वो पूरी जीन में ये देखती है आपके आंखों का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, गोरे होगे, काले होगे, लंबे होगे, छोटे होगे, सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करेगी, ये जीन। आ रही बात समझ में। इसको जब नोटिस किया तो नोटिस करने वाला जो इंसान था वो था मेंडल। कौन था वो, मेंडल अंकल थे। मेंडल अंकल ने क्या किया, मेंडल अंकल ने देखा कि यार वो क्या थे, चर्च में पुजारी का काम कर रहे थे। चर्च में पुजारी थे, वो क्या करते थे बेसिकली देखते थे कि यार एक बड़ा बच्चा है और उनके पिताजी है, वो दोनों चर्च आ रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो गया, उसका बेटा हो गया, वो भी चर्च आ रहा है। तो देखते थे देयर आर सम सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल दिस पीपल फैमिली के। तो उनको ऐसा लगा कि यार कुछ तो शानदार काम हो रहा है, मतलब उनको ऐसा लगा कि ऐसा कैसे। तो फिर उनने क्या करा, उनने एक पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया। बीच में बहुत सारी चीजें हैं बेटा अभी, बाकी अपन वो सारी चीजें इसलिए डिटेल में कवर नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड से ज्यादा आ रहा है, तो अपन उसी पे फोकस करेंगे।
उनने क्या किया, उनने बोला कि यार चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो उनने देखा कि भैया मेंडल ने सबसे पहले लिया, बोले यार एक काम करता हूं मैं इनको क्रॉस करके देखता हूं। तो उनने क्रॉस किया, और क्रॉस काय पे किया बात समझो, उनने क्रॉस किया काय, कौन से प्लांट पे, पी प्लांट पे। कौन से प्लांट पे, पी प्लांट मतलब मटर के पौधे पे। काय पे किया बेटा, मटर के पौधे पे। मटर मटर मटर, इसका अंग्रेजी में नाम या अगर हमको आएगा बॉटनिकल नेम तो उसको बोलते हैं हम पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं हम इसको, पाइसम सटाइवम। ये पाइसम सटाइवम क्या है बेटा, पाइसम सटाइवम इज बेसिकली व्हाट, इट इज दैट पी प्लांट जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहला रीजन था सर पी प्लांट क्यों लिया, अरे आम का पेड़ लेते हो, समझो आम का पेड़ को लगा के उसको बड़ा करने में बेचारों के दांत गिर जाते हैं। ये तो इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो है 3-4 महीने का पौधा होता है, 3-4 महीने में एक्सपेरिमेंट किया, इसकी दूसरी जनरेशन देखने को मिल जाती है, नहीं तो उनकी आंखें तरस जाती नाती पोतों को देखने के लिए, मतलब पेड़ों के, अब इनके नहीं। तो वो क्या हुआ बेसिकली, उन्होंने 3-4 महीने का था तो इसका क्रॉस उससे करा के एटलीस्ट वो ये दे दो, देख सकते हैं होता क्या है। उन्हें ये बात नोटिस करी कि भैया एनिमल में और प्लांट में सेम वेरिएशन देंगे तो जो एनिमल में वैलिड रहेगा वही, सॉरी जो प्लांट में वैलिड रहेगा वही एनिमल में वैलिड रहेगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो क्रॉस किया उसको क्या बोला उन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहले हम एक चीज सीख लेते हैं। उनने क्या करा, उन्होंने 2 चीजों के बारे में बोला, बोले यार इसमें क्या होता है, 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। कितने टाइप के कैरेक्टर होते हैं, 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं हम एक को, डोमिनेंट कैरेक्टर। और एक को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम रेसेसिव कैरेक्टर। एक को बोलते हैं हम रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो कि क्या हो जाता है, एक्सप्रेस होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। मान लो एक काले इंसान, या अगर अपन बात करें कि अगर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक काले इंसान का गोरे इंसान से क्रॉस हुआ, तो देयर इज अ चांसेस कि वो गोरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, देखो दोनों कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सप्रेस हो गया वो वाला कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो कैसा कहलाएगा, रेसेसिव। द कैरेक्टर और द ट्रेड व्हिच एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द ट्रेड व्हिच नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। तो मेंडल ने बेसिकली 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए, किसके अंदर, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए पी प्लांट के अंदर। पी प्लांट के अंदर कितने, पी प्लांट के अंदर हमने कितने कैरेक्टर लिए बेटा, बेसिकली 7। सातों कैरेक्टर के फटाफट से हम नाम लिख लेते हैं, सातों कैरेक्टर में नाम लिख लेते हैं। चलो ये देखो, ये है 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। इसमें क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉट, शेप ऑफ पॉट, पोजीशन ऑफ फ्लावर और कलर ऑफ फ्लावर। इसमें क्या है बेटा, 2 चीजें होती है, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट वो जो एक्सप्रेस होता है, रेसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं होता है। तो हाइट ऑफ द प्लांट में क्या है, टॉल और डॉर्फ। कलर ऑफ द सीड में येलो और ग्रीन। शेप ऑफ द सीड में राउंड और रिंकल्ड। कलर ऑफ द पॉट में ग्रीन और येलो। शेप ऑफ द पॉट में इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब ऐसा वो जो फली देखिए ना, ऐसा फुगी फुगी सी जिसमें सारे दाने दाने होते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसी चपटी सी। उसके बाद पोजीशन ऑफ द फ्लावर में एक्सियल मतलब कोने पे, टर्मिनल मतलब आखिरी, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, टर्मिनल मतलब कोने पे। कलर ऑफ फ्लावर पे या तो वायलेट कलर के हो गया या तो व्हाइट कलर के। इन कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रॉस करा। क्रॉस में 2 टाइप के क्रॉस करे, एक को बोला उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक को बोला उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा इसको देख लो, इसको नोट कर लो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब, मोनो मतलब होता है एक। मोनो मतलब क्या होता है, एक। हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब 2 चीजों का क्रॉस करना। मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड मतलब 2 चीजों का क्रॉस करना। तो उसने क्या करा, उनने ये करा कि उनने सबसे पहले एक लिया टॉल प्लांट। क्या लिया उनने, प्योर टॉल प्लांट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्योर टॉल प्लांट लिया। और उसका क्रॉस क्या कराया उनने, प्योर डॉर्फ प्लांट से कराया। प्योर टॉल प्लांट का किससे कराया, प्योर डॉर्फ प्लांट से कराया। मतलब एक टॉल प्लांट लिया उनने, एक लंबा प्लांट लिया और एक छोटा प्लांट लिया, दोनों का क्रॉस करा। क्रॉस कैसे करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अगर आपको पता होगा पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये वाला टॉल प्लांट था, ये वाला डॉर्फ था, तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। याले फूल से एंथर निकाले, एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकाले, इसके स्टिग्मा पे डाले और फिर फटाफट करके उसको बड़ा कर लिया। इसको बोला अपन ने पॉलिनेशन। प्योर टॉल प्लांट था क्योंकि ये ऐसा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको, होमोजाइगस। इसको बोल दिया उन्होंने क्या, पेरेंट्स। क्या बोल दिया इसको उन्होंने, पेरेंट्स। अब क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर मदर और फादर का क्रॉस हो रहा है, अगर आपके अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं, मम्मी के कैरेक्टर भी आते हैं और पापा के कैरेक्टर भी आते हैं, तो ये है 100% कैरेक्टर नहीं, 50% इधर से आते हैं, 50% इधर से आते हैं।
तो देखो कैपिटल टी में से क्या होगा, एक कैपिटल टी नीचे उतर जाएगा, आप लोग इधर से भी एक स्मॉल टी को नीचे उतार दो, इनको क्या कह देंगे अपन, जाइगोट, इनको क्या कह देंगे अपन, जाइगोट। अब जब क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी, ये जो बनी इसको बोला मैंने F1 जनरेशन। क्या बोला इसको मैंने, F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन देखो, इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको शो कर रहा है, टॉल को। कैपिटल टी किसको शो कर रहा है, टॉल को। स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, डॉर्फ को। ये अगर टॉल को शो कर रहा है, ये अगर डॉर्फ को शो कर रहा है, तो बात को समझो, दोनों है, मगर डोमिनेंट कौन सा वाला है, अब भी याद करो क्या पढ़ा था मैंने, डोमिनेंट था टॉल वाला। तो ये कैसा प्लांट बनेगा बेटा, टॉल प्लांट। कैसा प्लांट बनेगा ये, टॉल प्लांट। मगर होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो बात को समझो, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, इट इज हेटेरोजाइगस। कैसा है ये, हेटेरोजाइगस, पहली बात। दूसरी बात, एक बात को समझो, उनका पेट नहीं भरा, उनका मन नहीं भरा। अब उनका मन हुआ कि अगर ये हेटेरोजाइगस वाले दो मिल गए तो बोले इसी का सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, इसी के फूल का क्या कर दो, सेल्फ पॉलिनेशन करा दो। तो बोले चलो देखते हैं, बोले इसी का उनने क्या कर दिया, बोले इन्हीं का, इसी का उनने क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी का उनने क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो चलो बात को समझते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन किया तो क्या हुआ। अब देखो फिर से इसको एज अ क्या कर दिया, एज अ पेरेंट ले लेंगे वो, इसको एज अ पेरेंट ले लो, ये क्या हो गया, पेरेंट। इससे क्या उतरेंगे गैमेट्स, तो कैपिटल टी अलग उतरेगा, स्मॉल टी अलग उतरेगा। वैसे सेम यहाँ पे भी होगा, क्रॉस कर रहे हैं, कैपिटल टी अलग उतरेगा, स्मॉल टी अलग उतरेगा। इसको क्या बोल देंगे हम, गैमेट्स। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्या करते हो तुम, बस ऐसे गुचुड़ बुचुड़ कर देते हो। वो एग्जाम में ना ऐसे गुचुड़ करके नंबर काट देगा। जरा व्यवस्थित दूर दूर लिख लेना, कुछ छाती पे रख के लेके तो जाना नहीं है तुमको ये पूरी की पूरी कॉपियां। अरे उसमें लिख दोगे थोड़ा बड़ा बड़ा दूर दूर करके तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, समझो। अगर मैं बोलूं क्या करना है, तो ये जो कैपिटल टी था, इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से क्या बना, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इस कैपिटल टी का क्रॉस इस वाले स्मॉल टी से, पहला वाला पहले वाले से, फिर पहला वाला दूसरे वाले से, क्या बना, कैपिटल टी, स्मॉल टी। दूसरा वाला पहले वाले से, कैपिटल टी, स्मॉल टी। दूसरा वाला दूसरे वाले से क्या बना, स्मॉल टी, स्मॉल टी। बन गए चार। इसको क्या बोला बेटा अपन ने, इसको बोला अपन ने टॉल। इसको क्या बोला अपन ने, टॉल। इसको क्या बोला फिर से, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था, टॉल। ये भी क्या था, टॉल। और ये क्या बन गया, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये बन गया डॉर्फ। आ रही क्या बात समझ में। अब एक इसको क्रॉस चेक करने का एक तरीका होता है, तरीके को बोलते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बोल दो, पुनीत अंकल का स्क्वायर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये एक छोटा सा स्क्वायर होता है, स्क्वायर चेक बॉक्स टाइप का बनता है। इसको समझो कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। ये कैसा बॉक्स रहेगा, कितने कैरेक्टर थे हमारे पास, सिर्फ 2 कैरेक्टर, तो 2 डब्बे। यहाँ पे ऐसा मेल बना दो, ऐसे साइन मेल का हो जाएगा, ऐसा साइन फीमेल का हो जाएगा। क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे भी क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ नहीं करना है, सेम अभी अपन ने जो सीखा, पहले वाले का पहले वाले से, पहले वाले का दूसरे वाले से। देखो पहले वाले का पहले वाले से क्या बन गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। पहले वाले का दूसरे वाले से, कैपिटल टी, स्मॉल टी। दूसरे वाले का पहले वाले से, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और स्मॉल टी, स्मॉल टी। बन गया। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों मैच और नीचे बिल्कुल हो रही है। अब 2 टाइप के रेशो आते हैं। कितने टाइप के रेशो आते हैं, 2 टाइप के। एक को बोलते हैं हम कौन सा रेशो, फिनोटिपिक रेशो। कैसा रेशो, फिनोटिपिक रेशो। और एक होता है किसको बोलते हैं क्या हम, जीनोटिपिक रेशो। क्या होता है, जीनोटिपिक रेशो। बेटा एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, नहीं तो जो बोलो वो हारने की तैयारी में हूं मैं। खैर तुमने कुछ दिया मतलब ठीक ही है। अब बाकी अब ये आने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। फिनोटिपिक, फिनोटिपिक, पी फॉर फिनो, पी फॉर फिजिकल। बाहरी तौर से कैसे दिख रहे हैं, तो बाहरी तौर से 1 2 3 टॉल दिख रहे हैं, तो बाहरी तौर से टॉल इज टू डॉर्फ का रेशो निकलता है। कितने टॉल, 3 टॉल। कितने डॉर्फ, 1 डॉर्फ। तो फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, 3:1, 3:1, 3:1। कितना हो जाएगा बेटा फिनोटिपिक, 3:1। जीनोटिपिक की बात करूं तो जीन्स कैसे, देखो कितने जीन दिख रहे हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिटल टी, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं, कैपिटल टी। और किस टाइप के दिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। देख लो भैया क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल। इसके अलावा एक और वैरायटी मिल रही है अपने को, कौन सी वाली मिल रही है बताओ, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जरा बताना, एक कैपिटल टी था, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और एक क्या था, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशो क्या हो जाता है, 1:2:1।
दिस इज व्हाट फिनोटाइपिक रेशियो एंड दिस इज व्हाट जीनोटाइपिक रेशियो, और आपके जो बोर्ड पे बना हुआ है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100%। कितने परसेंट बच्चों? 100%। एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा गारंटी के साथ, और इतना पढ़ लोगे तो बिल्कुल बन जाएगा, ये भी गारंटी के साथ। अब सीन क्या होगा, ये सब तो आपको बेसिक नॉलेज हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, यहाँ पे बदल देंगे, यहाँ पे बोल देंगे काला इंसान, यहाँ बोल देंगे गोरा इंसान, यहाँ बोल देंगे राउंड राउंड, यहाँ पे रिंकल्ड रिंकल्ड, ऐसा कर देंगे, कहीं भी कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे। अब तुमको समझ में आना चाहिए कि ये वही टेलर ड्वार्फ है, बात समझ में आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बोल देंगे भैया यहाँ बताओ 600 बने, बताओ 600 बन गए ये, तो बताओ ये कितना बना। ओसवाल का क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी अनसॉल्व्ड वाला, फोर्थ वाला जो अनसॉल्व्ड है उसमें यही क्वेश्चन है कि भैया थर्ड वाला क्वेश्चन यही है कि टोटल जो है 800 प्लांट बने, क्या बने? 800 प्लांट बने। ओसवाल का सैंपल पेपर 4 अनसॉल्व्ड वाले का केस बेस्ड स्टडी का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? वो टोटल 800 प्लांट बने, बताओ कितने टॉल, कितने मीडियम हाइट और कितने डॉर्फ बने। तो बेटा पहली बात समझो, मीडियम हाइट बनते क्या? बिल्कुल नहीं, या तो आर या पार, मतलब या तो लंबा या तो छोटा, बीच का कोई नहीं होता, या तो लंबा होता है या छोटा होता है, बीच का नहीं होता। तो टोटल अगर 800 बने तो रेशियो हमको पता है कि 3:1, ये हो जाएगा टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो, तो मतलब टोटल क्या हो रहा है? 4 बराबर कितने? 800, तो 1 बराबर कितने? 200, तो 3 बराबर कितने? 600 और 1 बराबर कितना? 200, तो टोटल 600 टॉल बनेंगे, 200 क्या बनेंगे? डॉर्फ। सिंपल। ये एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज मेक श्योर ये वाला वीडियो आप देखो, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि अगला वाला वीडियो मिल जाए, और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो आपको मिल जाए। इसके बाद अपन डायहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट जो क्रॉस है उसका नाम क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत टफ भी, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और आ गया तो गारंटी आ जाएगा, और मेरा गारंटी मानना यही है, आ जाएगा। समझो डाई का मतलब क्या होता है, पहले तो नाम से चलते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है? 2। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। 2 के साथ क्रॉस करो। कितने कैरेक्टर लेने हैं बच्चों? 2 कैरेक्टर लेने। कितने कैरेक्टर लेने हैं? 2 कैरेक्टर लेने। इधर ले लिया मैंने, क्या देखो, अब सबसे पहले कैरेक्टर को समझ लो। राउंड सीड होगा, क्या बोल रहा हूं मैं? राउंड सीड है, तो राउंड सीड को कैपिटल आर भी हो सकता है और कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, ध्यान रखना। रिंकल्ड सीड है, क्या है बेटा? रिंकल्ड सीड है, तो क्या हो सकता है? स्मॉल आर, सॉरी इधर लगता हूं, स्मॉल आर होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर येलो है, येलो कलर है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर ग्रीन है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई। बस इसके ऊपर वाली चीज को ध्यान में रखना है ना। अब समझते हैं। देखो उसने क्या किया, उसने बेसिकली राउंड सीड लिया, राउंड और येलो लिया, मतलब डोमिनेंट था पूरा। प्योर डोमिनेंट क्रॉस किससे कराया? प्योर रेसेसिव से, मतलब रिंकल्ड और ग्रीन से। रिंकल्ड और ग्रीन से। बेटा थोड़ा सा जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना उनके लिए एक चीज बता दो, इसी के साथ उसने क्या हुआ, 3 लॉ भी दे दिए थे। 3 लॉ दिए थे, क्या क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि अगर जो भी F1 जनरेशन रहेगी, अगर प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव से मिलाया है, तो जो F1 जनरेशन रहेगी वो हमेशा कैसी आएगी? डोमिनेंट। क्या आएगी? डोमिनेंट। ये क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता देता हूं। तो देखो अपन को याद आ रहा था कि कैपिटल टी थे तो उसको उतारा था, तो एक ही उतारे थे। तो वैसे यहां पे भी देखो, यहां पे क्या दिख रहा है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इधर भी उतारेंगे तो आधे उतारेंगे ना, इसको बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जिसको नहीं समझ में आया मत टेंशन लेना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जिनको ये आता था उसके लिए बता दिया है, नहीं तो अगले साल तुमको पता चल ही जाएगा। अगले साल 12th में अपन लोग पढ़ेंगे। देखो राउंड और येलो था, रिंकल और ग्रीन था। मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया, राउंड का ये रहेगा, येलो का ये रहेगा, रिंकल का ये रहेगा और ग्रीन का ये रहेगा। अब तुमको मालूम है इनको क्या कह दो अपन? इनको कह दो माई बाप मतलब पेरेंट्स। उतारो, क्या उतरेगा? आधा कैरेक्टर इधर से उतार लो, आधे इधर से उतार लो। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहां से क्या उतारोगे? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्रॉस कर लो, क्या बन गया? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको क्या बोल दोगे आप? इसको बोल दोगे आप गैमेट्स, और इसको क्या बोल दोगे? F1 जनरेशन। मैंने अब भी बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि जब भी एक प्योर डोमिनेंट को प्योर रेसेसिव क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन हमेशा कैसी रहेगी? डोमिनेंट। देख लो
कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा, राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का येलो, राउंड और येलो मतलब कैसे थे, डोमिनेंट, कैसे थे ये डोमिनेंट। अब देखो अपन ने उधर क्या किया था, उधर अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन किया था, यहाँ पे भी सेम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर क्या कर रहे हैं अपन, वही सेल्फ पॉलिनेशन। अब इधर थोड़ा सा केस अलग रहेगा, केस अलग कैसा रहेगा कि यहाँ पे अपने को गैमेट्स उतारने हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स लिख लेते हैं, वो बहुत गलत है। देखो यहाँ पे ये है, अब गैमेट्स उतारने हैं तो देखो वहां क्या किया था, थोड़ा सा ध्यान रखो, कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, कुछ नहीं, ये ऐसा 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 कर दिया था, 4 गैमेट उतर गए। यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर गैमेट्स उतारने पड़ेंगे। देखो कैसे, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, किसी को बताना हो तुम लोगों को अपने पास ही रखना, कैपिटल वाई स्मॉल, ऐसा लिखना, ये पहले वाले का पहले वाले से करो, क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये पहले वाले का दूसरे वाले से करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरे वाले का पहले वाले से करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इससे करो तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 देखो, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 गैमेट बन गए। किसी को बताना हो हटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके गैमेट कितने आ गए बेटा, अभी आपने मालूम पड़ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तरीका आपको मालूम है, 2 मिनट 10 सेकंड पहले ही आपको पता चल गया। इसके अलावा इसके भी सेम गैमेट उतरेंगे, इसके भी सेम गैमेट उतरेंगे, क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी यहाँ स्मॉल वाई आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट इसके, 4 गैमेट इसके, इसका करा दो क्रॉस, इसको लिख दो, क्या यहाँ पे लिख दो, इसको क्या है, ये गैमेट्स। बात समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, अपने को पनेट स्क्वायर बनाना है। वही अब देखो, या तो अपन ऐसा कर लें, पहले वाले का इस पहले वाले से, पहले वाले का इस दूसरे वाले से, दूसरे वाले का इस तीसरे वाले से, इस पहले वाले का इस चौथे वाले से, दूसरे वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, दूसरे वाले का तीसरे वाले से, दूसरे वाले से, तकलीफ ही हो जाएगी। देखो पेन भी नहीं मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो। तो फिर क्या करें, अपने पुनीत अंकल वाला काम करें। पुनीत अंकल वाला काम क्या था, पुनीत अंकल वाला काम ऐसा था कि भैया ऐसा एक डब्बा बना दो। हाउ बोले भैया, बना देते हैं। पुनीत अंकल वाला एक ऐसा डब्बा बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने पास कितने गैमेट थे, 4 गैमेट थे, तो अपने डब्बा कैसा बनाया, 4x4 का, 4x4 का 16 खांचे का डब्बा बन गया। देखो क्या बना है, फटाफट देख लो। इधर क्या लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी कर दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस करो फटाक से, पहले वाले का डब्बा पहले वाले से मिलाओ। देखो यहाँ लिखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगला वाला कैपिटल आर। थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा कलर भी बदल देता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर बदलाव आ गया, कैपिटल आर। ये बदलाव आपको समझ में आएगा क्यों कर रहा हूं मैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई। आप कैसे करोगे बदलाव वो बता दूंगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये वाला कर देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और आखिरी वाला बदलाव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई। बस ये आपका जैसे ही बना, बात को समझो, आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4 तरह की प्रजाति मिली है, इसलिए मैंने 4 अलग अलग मार्कर से उसको दर्शाया गया है। शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं मैं कि 4 अलग अलग प्रजातियां मिली। अगर मैं देखूं तो जरा मेरे को बताना, कैपिटल आर, इधर देखना फिर से, अभी कैपिटल आर कैपिटल वाई किसको शो कर रहे थे, क्या वो शो कर रहे थे राउंड और रिंकल को, हाँ या ना। देखो राउंड एंड रिंकल।
बेटा एक काम करना, आपके पास तो कलर पेन यूज नहीं कर सकते, तो आप बता देना कि भैया ये जो है ये हैशटैग्स है, दीज आर द हैशटैग। यहाँ पे लगा देना एक हैशटैग, ये वाला भी हैशटैग, ये वाला भी हैशटैग, ये वाला भी हैशटैग, ये वाला भी क्या है हैशटैग। अब यहाँ प्रजाति बदल गई, प्रजाति देखो क्या है, कैपिटल आर तो किसको शो कर रहे हैं, राउंड को। किसको शो कर रहे हैं, राउंड को। मगर स्मॉल वाई किसको शो कर रहे हैं, राउंड और ग्रीन। किसको शो कर रहे हैं, राउंड और ग्रीन। तो यहाँ पे क्या लगा दो, स्टार लगा दो। क्या लगा दो, स्टार लगा दो। फिर अगला वाला क्या हो गया, हैशटैग। फिर अगला वाला क्या हो गया, स्टार। फिर क्या हो गया, हैशटैग। फिर क्या हो गया, हैशटैग। अब ये देखो अगली फिर प्रजाति बदल गई। प्रजाति क्या हो गई, स्मॉल आर किसको शो करते हैं, रिंकल्ड को। किसको शो करते हैं बच्चों, रिंकल्ड को। और कैपिटल वाई किसको शो करते हैं, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड और येलो, इसको एट द रेट बना दो। क्या बना दो इसको, एट द रेट। ये भी क्या हो गया, एट द रेट। ये क्या हो गया, स्टार। ये क्या हो गया, हैशटैग। नहीं ये हैशटैग हो गया, ये स्टार हो गया। ये फिर प्रजाति बदल गई। प्रजाति क्या दिख रही है, रिंकल्ड और ग्रीन। क्या दिख रही है, रिंकल्ड और ग्रीन। इसको क्या नाम दे दोगे, ये तो अपना एट द रेट था, और इसको दे दो अपन डॉलर का साइन दे दो, पैसा ही पैसा, डॉलर। गिन लो आप कितने गिना रहे हैं। गिनने में देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए इधर, 9। स्टार देखो 1 2 3, ये कितने हो गए, 3। 1 2 3 और ये कितना है, 1। तो इसका रेशो जो आता है वो कितना आता है, 9:3:3:1। दिस इज द रेशो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। आई होप दिस इज द इजीएस्ट मेथड जो मैं आपको सिखा सकता था, और आपको बिल्कुल डेफिनेटली आ गई होगी। इसमें कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट करो नीचे, ताकि मैं आपको डाउट को क्लियर कर सकूं। इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मेल और फीमेल 23 क्रोमोसोम, इसको फटाक से नोट कर लो। फिर मैं सेक्सुअल डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग बताते हैं अपन, और बस ये चैप्टर फिर करेंगे अपन खत्म। चलो बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखो क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं इस चैप्टर में कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको लड़का हुआ है लड़की होगी, मैं 2 मिनट में प्रेडिक्शन देख सकता हूं ऐसे देखते से, और ऐसा आप भी कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। समझते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। बोलो हाउ। मेल जो होता है, आपको मालूम है मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, XY। सारी की सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फीमेल जो होता है उसके पास क्या होता है, XX। इसको क्या कह देते हैं हम, पेरेंट्स। क्या कह देते हैं बच्चों, पेरेंट्स। अब आपको मालूम है पेरेंट्स से क्या उतरेंगे, गैमेट्स। इससे क्या होंगे, X उतरेगा, और क्या उतरेगा, Y उतरेगा। फीमेल में क्या उतरेंगे, X उतरेंगे, और XY उतरेगा। अब कोई उतारते हैं, कोई दोनों उतारते हैं, कोई बात नहीं, अपन तो कर सकते हैं। गैमेट्स क्रॉस करो, पहले वाले का क्रॉस पहले वाले से क्या बना, XX। पहले वाले का क्रॉस दूसरे वाले से क्या बना, XX। दूसरे वाले का क्रॉस पहले वाले से, दूसरे वाले का क्रॉस पहले वाले से क्या बना, XY। दूसरे वाले का क्रॉस दूसरे वाले से क्या बना, XY। क्या बोल दिया, पेरेंट्स के बाद इसको क्या बोल देंगे अपन, F1 जनरेशन। समझो क्या हुआ, X किसको डिनोट करता है बच्चों, X डिनोट करता है किसको, फीमेल को। क्या किसको डिनोट करता है, फीमेल को। XS किसको डिनोट करता है, फीमेल को। XY मेल को, और इधर XY मेल को। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टार्टिंग में अपन ने जो पूरी रामायण करी थी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से मेल कितने होते हैं, फीमेल कितने होते हैं, XY जो होता है वो डिटरमिनिंग फीचर होता है। ये सारी बातें आपको करना, आपको पूरा का पूरा लिखोगे, उसके बाद ये चार्ट बनाओगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब इधर देखो कितनी फीमेल दिख रही है, 2। रेशो क्या आ रहा है, फीमेल इस टू मेल का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, फीमेल इस टू मेल का जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 2:2। या मैं बोल दूं 1:1, मतलब 50% चांसेस है कि वो एक गर्ल चाइल्ड होगी, और 50% चांसेस है कि वो एक बॉय चाइल्ड होगा। तो अगर कोई दिखे और बोले क्या हो सकता है, तो बोलना या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। तो देयर इज अ चांसेस। मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है आजकल गाइस, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वो क्या कि
फीमेल फिटिसाइड का यू नो दैट भ्रूण हत्या आजकल बहुत हो रही है, मगर एक बात को समझो कि अगर एक लड़का होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका ब्लेम किसको जाएगा, वुमेन को जाना चाहिए कि मेन को जाना चाहिए। तो बात को समझो, लड़का होने का पूरा डिसाइडिंग फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, वाई क्रोमोसोम पे, और वाई क्रोमोसोम किसके पास है बच्चों, मेल के पास है। तो अगर लड़का होगा कि नहीं होगा, पूरा कौन उसमें भागीदार है कि होएगा या नहीं होगा, मेल। अगर इसका वाई क्रोमोसोम गया तो मेल बन जाएगा, क्योंकि इसके तो एक्स ही क्रोमोसोम है। बात को समझ में आ रही है, फीमेल के तो एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक्स रहेगा तो वो तो फीमेल ही रहेगी, मतलब मेल बॉय पैदा होगा, उसका पूरा दोषारोपण जो है वो फीमेल पे रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो पूरा डिपेंड किस पे करता है, मेल पे। कि लड़का होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मेल पे। दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर कर लिया, अगर कुछ बच गया हो तो लेट मी नो, क्योंकि अपन फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मेरे को जल्दी करके सबको समझाना पड़ रहा है। फॉर द डिटेल क्लासेज यू कैन ज्वाइन आवर क्लास, खंडवा में है वो, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। वी आर स्टार्टिंग आवर नीट का बैच, जेई का बैच, एनडीए, सीडीएस, हम लोग सब पढ़ा रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस, और आप लोग भी इस अच्छे एजुकेशन का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि यू नेवर मिस द अपडेट। थैंक यू।